गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 इंटीग्रल बहुत ही अच्छी तरह से लेकिन बहुत ही टाइम से चल रहा है। ओके, चैप्टर बहुत बड़ा है, सबसे लेंथी चैप्टर है हमारा 12th साइंस का। ये चैप्टर खत्म होने की तैयारी में है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने भी काम किया है। फॉर्मूला, एग्जाम्पल, ओके, सबकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होने वाली है इस चैप्टर में। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का मैक्सिमम मार्क्स है बोर्ड के एग्जाम में। शायद 14 मार्क्स का चैप्टर है ये चैप्टर। टोटल मार्क्स कितने हैं? 14 मार्क्स। ओके, इसमें से 14 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो खास चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सवाल 14 मार्क्स का है। ओके, अगर आपको 95 या 90 या 80 भी आपको लाना है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके डिपेंड उसके ये चैप्टर है उसके जैसा ही इंटीग्रेशन का यूज करके भी अगला चैप्टर हमारा वैसा ही है जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 7.11 सम नंबर 11। इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या करने वाले हैं यहाँ पे? शायद देखो आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रेशन में जो लिमिट है -a to a टाइप की है। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं? यहां पे हम करने वाले हैं कि जो फंक्शन है वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट आंसर लिख लो 0। अगर इवन है तो लिमिट हमारी हो जाएगी 0 to π/2। ओके, लिमिट कैसी हो जाएगी? 0 to π/2। फंक्शन वैसा का वैसा ही, लेकिन आगे हमको क्या लिखना होगा? 2, मतलब 2 टाइम्स 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अगर फंक्शन इवन है तो, अगर ऑड फंक्शन है तो डायरेक्ट i इज इक्वल टू 0। देखते हैं फंक्शन इवन है या फिर ऑड। स्टार्ट करता हूं। हियर fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। Now I put x is equal to minus x, then f of minus x is equal to sin square minus x। और हम जानते हैं कि sin फंक्शन है वो फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो यहां पे माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा? माइनस साइन एक्स स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहां पे पावर क्या है? 2। तो यहां पे माइनस का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स वो तो हमारा बिल्कुल फंक्शन ही है। मतलब क्या मिला हमको? f of minus x is equal to fx। then we say that fx is even function। ओके, तो fx हमारा क्या हो गया? even फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स लिमिट हो जाएगी 0 to π/2। देन आई राइट हियर i इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x dx। नाउ आई यूज व्हिच फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ sin स्क्वायर x we already learned in 11th science। sin स्क्वायर x that is 1 minus cos angle double divided by 2। 1 minus cos angle double divided by 2, then I is equal to 2 times 0 to π/2 1 minus cos angle double divided by 2 dx। Now see, from denominator to common and cancel and integrate both term, integration of 1 which is x, और cos फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, डेरिवेटिव नहीं। खास याद रखिएगा। तो i इज इक्वल टू, यहां पे तो 2 कॉमन एंड कैंसल, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos विच इज sin 2x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। लिमिट इज नाउ 0 to π/2। नाउ I apply upper limit and then apply lower limit। See here, I is equal to, first I apply upper limit, then put x is equal to π/2 minus
put here x is equal to pi by 2, then sin 2 into pi by 2, we get sin pi, and we know the value of sin pi, which is 0, and here pi by 2 minus 0. Now I apply lower limit and put x is equal to 0, then first term is 0, second term put here x is equal to 0, and we know the value of sin 0, which is always 0, 0 minus 0. Then our final answer is I is equal to pi by 2. बहुत ही इजी सम था, खास कंप्लीट कर दीजिएगा। अगला सम लेता हूं मैं। अगला सम है हमारा 13 नंबर। 12 नंबर का सम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो 12 नंबर 12 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन का है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, फंक्शन हमारा है साइन रिश टू 7x dx। देखो यहां पे साइन रिश टू 7 है, तो यहां पे जो पावर है वो ऑड पावर है। एग्जाम में 7 की जगह 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कोई भी ऑड पावर हो सकती है। बिल्कुल अगले सम जैसा ही है, यहां पे भी हमको क्या चेक करना है, फंक्शन इवन है या फिर ऑड। तो देखो यहां पे स्टार्ट करता हूं आंसर। यहां पे जो फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूं, हियर fx इज इक्वल टू साइन रिश टू 7x। नाउ आई चेक function is even or odd, then I put x is equal to minus x here, and therefore f of minus x is equal to sin raised to 7 minus x. See here, sin is already odd function and here power is also odd, then I write here minus sin raised to 7x, and then f of minus x, what we get, minus sin raised to 7, that is fx. F of minus x is equal to minus fx, then we say that fx is odd function, fx is odd function, then we direct write I is equal to 0. okay, तो फंक्शन अगर ऑड हुआ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 0, वो मैंने लिख लिया। अब स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट सम, बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, 14 नंबर का सम स्टार्ट करता हूं। 14 ऑफ 7.11 I is equal to integration 0 to 2 pi cos raised to 5 x dx, cos raised to 5x dx। क्या करने वाले हैं, तो एक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, वो मैं पहले लिख लेता हूं, बाद में बात करता हूं। इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। तो यहां पे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a fx dx लिख सकते हैं, लेकिन कब, तो फंक्शन में अगर x की जगह पे 2a माइनस एक्स लिखो और फंक्शन में कोई बदलाव ना हो, मतलब कोई चेंज ना हो, तो f of 2a minus x is equal to fx, then we write this function is equal to 2 times 0 to a fx dx। अगर f of 2a minus x, x की जगह पे आप 2a minus x रखते हो और अगर फंक्शन ऑपोजिट हो जाता है, मतलब क्या, f of 2a minus x is equal to अगर माइनस fx होता है तो डायरेक्ट इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 0, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट आंसर 0। देखते हैं, देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, cos raised to 5x। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ फंक्शन हमारा, here fx is equal to cos raised to 5x। Now I put x is equal to 2 pi minus x, then see here f of 2 pi minus x is equal to cos raised to 5 2 pi minus x। इसके साथ कंपेयर करते रहिएगा, 2a की जगह पे यहाँ पे 2 pi है, तो 2 pi minus थीटा इट शोज
fourth quadrant, and in fourth quadrant cos function is always positive. cos function is always positive और 2 पाई है, मतलब फंक्शन हमारा चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा हमारा cos raised to 5x, ये बिल्कुल fx जैसा ही मिला। मतलब कैसा मिला? f of 2a minus x is equal to fx, सेम f of 2 minus x is equal to fx। तो यहां पे I को कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स, देखो यहां पे इंटीग्रेशन 0, और जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी हाफ, मतलब 2 पाई 2a था तो यहां पे a हो गया, तो 2 पाई था तो यहां पे हो जाएगा पाई, फंक्शन वैसा का वैसा ही। ओके, मैं फिर से इसी फॉर्मूला, इसी प्रॉपर्टी का मैं यूज करता हूं, तो फंक्शन तो हमारा वैसा का वैसा ही है cos raised to 5x। तो फिर से यहां पे मैं लिख लेता हूं, हियर fx is equal to सेम cos raised to 5x। तो x की जगह पे अब मैं क्या लिखूं? तो यहां पे तो 2a था तो 2a minus x लिख दिया, लेकिन अब यहां पे पाई है तो x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं f of पाई माइनस x इज इक्वल टू cos raised to 5 पाई माइनस x, और पाई माइनस x इन सेकंड क्वाड्रेंट, and in second quadrant cos function is always negative and here power is also odd, then we write here is equal to minus cos raised to 5x, मतलब हमारा हो गया माइनस fx। तो f of पाई माइनस x लिखा तो मिला माइनस fx, तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं i is equal to 0। ओके, i is equal to 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो भी आगे बात करते हैं 15 नंबर के सम। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, 15 नंबर बहुत ही इजी है। i is equal to इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, इन न्यूमेरेटर साइन माइनस कॉस, इन न्यूमेरेटर साइन फंक्शन है माइनस कॉस फंक्शन, और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। तो साइन माइनस कॉस इन डिनोमिनेटर, 1 माइनस साइन इंटू कॉस। तो यहां पे क्या करेंगे? तो यहां पे जो 4 और 5 नंबर की प्रॉपर्टी थी, x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x की जगह पे क्या रखने वाला हूं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, देन आई पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x। See here I is equal to integration 0 to pi by 2, in numerator sin x means pi by 2 minus x, minus cos x is equal to pi by 2 minus x, in denominator 1 plus sin pi by 2 minus x into cos pi by 2 माइनस एक्स dx। और देखो सब जगह पे एंगल क्या है? पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव एंड सी हियर एंगल इज पाई बाई 2, देन फंक्शन विल बी चेंज, साइन कन्वर्ट इनटू कॉस एंड कॉस कन्वर्ट इनटू साइन, एंड आई राइट हियर i is equal to integration 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x, that is cos x, minus cos pi by 2 minus x sin x, in denominator 1 plus sin pi by 2 minus x, that is cos x, and cos pi by 2 minus x, which is sin x dx। Say this is result number 2 and this is result number 1। Now I add result 1 and 2। Now addition of 1 and 2, here what we get? This side I plus I, that is 2i, I plus I, तो मिला हमको 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है? डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, सेम वे 1 प्लस साइन इंटू कॉस, तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x। न्यूमेरेटर में
डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का सिंपल एडिशन होने वाला है। तो न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x dx। तो देखो न्यूमरेटर में cos फंक्शन कैंसल, sin फंक्शन भी कैंसल, जोरदार। न्यूमरेटर में क्या मिला? 0, मतलब हमको मिल गया 2i इज इक्वल टू 0, देन i इज इक्वल टू 0। ओके, i इज इक्वल टू 0। तो ये सब बहुत ही बढ़िया था, आंसर डायरेक्ट हमको मिल गया 0। अभी 16 नंबर बाकी है, 17। ओके, 16 नंबर का सम है, बहुत ही बढ़िया है, IMP रेस टू 500 रेस टू 500 रेस टू इंफिनिटी। तो वो सम अगले लेक्चर में काम करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, भी स्टार्ट करते हैं 19 नंबर का सम 7.11 का। बहुत ही बढ़िया सम है, क्या है देख लेते हैं। सो दैट इंटीग्रेशन 0 टू a fx gx dx इज इक्वल 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। ये हमको प्रूव करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन दी हुई है। क्या दिया है देखो, इफ f एंड g आर डिफाइन एज, f और g ये दो फंक्शन है, कैसे डिफाइन किया है ये देखो, fx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स और g फंक्शन तो gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो fx की जगह पे हम f ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर f ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे fx लिख सकते हैं। और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स का एडिशन क्या है 4। तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, gx की जगह पे 4 माइनस g ऑफ a माइनस एक्स लिख सकते हैं, या फिर g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे 4 माइनस gx लिख सकते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं सम, यहां से देखो, हियर इंटीग्रेशन, इसको मैं i बोल देता हूं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx इंटू gx dx। क्या करने वाले, तो यहां पे प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। तो x की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहां पे क्या होगा, x की जगह पे मैं रखने वाला हूं a माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू g ऑफ a माइनस एक्स dx। बहुत बढ़िया फॉर्म मिल गया, लेकिन कंडीशन है फंक्शन f कैसे डिफाइन है, fx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। तो ये जो f ऑफ a माइनस एक्स है उसकी जगह पे मैं लिख लेता हूं fx। तो 0 टू a fx, और g ऑफ a माइनस एक्स है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 4 माइनस gx। तो यहां पे g ऑफ a माइनस x की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस gx। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 4 माइनस gx dx। नाउ fx को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट, देन 4 इंटू fx माइनस fx इंटू gx dx। अब मैं ये दोनों टर्म को अलग अलग कर देता हूं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग लिख लेता हूं। Then what we get, I is equal to integration 0 to a 4 into fx, but 4 is a constant, then I take 4 outside, 4 integration 0 to a fx dx minus integration 0 to a fx into gx dx, fx into gx dx। लेकिन देखो
0 to a fx gx क्या है, तो वो सेम हमारा i है, तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूं i, देन i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx माइनस i, और ये जो i है वो ऑपोजिट साइड पे मैं ले लेता हूं, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx. Now 2 divide here, then I is equal to 4 by 2, we get here 2 times 0 to a fx dx. मतलब जो हमको प्रूव करना था वो मिल गया। क्या प्रूव करना था? 0 to a fx dx, तो स्टार्ट किया यहां से, और प्रूव करना था 2 times 0 to a fx dx, तो हमको मिल गया। और अभी आज के लेक्चर का एक लास्ट सम और कर देता हूं, लास्ट सम लेता हूं आज के लेक्चर का, और वो क्या है? एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू नंबर 21। देखो यहां पे एमसीक्यू नंबर 21। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? i इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ब्रैकेट 4 plus 3 sin x, 4 plus 3 sin x in denominator 4 plus 3 cos x dx। ओके, तो यहां पे भी मैं यूज करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5, मतलब x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो यहां पे x की जगह पे मैं लिखने वाला हूं पाई बाई 2 माइनस x, देन हियर i इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log ब्रैकेट 4 plus 3 sin पाई बाई 2 माइनस x in denominator 4 plus 3 cos pi by 2 minus x dx. Now see here, pi by 2 minus x, it shows first quadrant. It shows first quadrant, and in first quadrant all function are positive, all trigonometric function are positive, लेकिन pi by 2 है तो फंक्शन चेंज होने वाला है, तो साइन हो जाएगा cos, cos हो जाएगा sin, 0 to pi by 2 log, और यहाँ पे 4 plus 3 sin pi by 2 minus x, write as cos x, and in denominator 4 plus 3 sin x dx। तो देखो यहाँ पे 4 plus 3 cos x न्यूमेरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 plus 3 sin x। तो क्या करूंगा मैं? तो उसका इनवर्स कर देता हूं। ओके, तो यहां पे हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log, तो न्यूमेरेटर में अब आ जाएगा 4 plus 3 sin x, और डिनोमिनेटर में क्या? 4 plus 3 cos x होल रेज़ टू -1। अब log फंक्शन है, उसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं। लॉग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? जो पावर है उसको हम कोएफिशिएंट में ले सकते हैं, तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x, and in denominator 4 plus 3 cos x dx। तो ये देखो क्या होगा, 4 plus 3 sin अपन 4 plus 3 cos, बिल्कुल ये हमारा हो गया i, तो इसको लिख लेते हैं i इज इक्वल टू माइनस i, माइनस i को इस साइड पे लेते हैं, तो i प्लस i हो जाएगा 2i, तो हमारा i हो गया 0। तो ये एमसीक्यू है, उसका आंसर है 0। ओके, बहुत ही इजी एमसीक्यू था। अभी सम नंबर 18 बाकी है, 20 बाकी है, 16 बाकी है, 17 भी बाकी है, वो भी हम करने वाले हैं। लेकिन अगले लेक्चर में बहुत ही बढ़िया सम मैंने आपको बताया था 16 नंबर का। आज ये सम बहुत ही ज्यादा अच्छा है 19 नंबर का, कैसे काम करेंगे वो भी आप देखिए। पहले मैंने x की जगह पे a माइनस एक्स रखा,
फिर जो फंक्शन डिफाइन किया है उसका मैंने यूज कर दिया। मतलब एफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पे एफ एक्स लिखा और जी ऑफ ए माइनस एक्स की जगह पे लिखा मैंने 4 माइनस जी एक्स। बाद में मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी सम था। ओके, अगले लेक्चर में अभी कुछ और सम देखेंगे। ठीक है।